तमिलनाडु कर्नाटका के बॉर्डर पर एक सेंचुरी है, मधुमलई सेंचुरी। ये जो कहानी है द एलिफेंट विस्पर, ये यहीं की कहानी है। ये कहानी है रघु की, ये कहानी है बमन की, ये कहानी है बेली की। एक छोटे हाथी ने कैसे दो लोगों की जिंदगी बदल दी और कैसे दो लोगों ने जिंदगी बदल दी एक छोटे हाथी की। देखिए, रघु अपने झुंड से बिछड़ चुका था। जंगल के कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया था। रघु के बदन पर जख्म लगे हुए हैं जिन पर कीड़े आ गए, और जो कुत्ते हैं जंगल के वो इस छोटे हाथी की पूंछ काट चुके थे। वन विभाग के इंस्पेक्टर रघु को लेकर आते हैं बमन के पास। बमन जो है वो कार्टून आइकन कबीले से है, जिसका मतलब है जंगल का राजा। इनके जो पूर्वज हैं वो भी जानवरों के साथ रहते थे, तभी बमन के अंदर भी जीवों को लेकर बहुत सारा प्यार है। और ये लोग जो है ये हाथियों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जानवरों में। उनका कहना है कि ये भगवान का रूप है, इनकी सेवा करने से इन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। वन विभाग रघु को कर देता है बमन के हवाले। वहीं पर एक और औरत है बेली, जो कि आदिवासी समुदाय से है, और इनका जो समुदाय है वो भी जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और लोग गांव में अभी बेली को हाथी माता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो हाथियों से प्यार ही इतना करती है। अब बेली का जो पति था उसको एक बाघ खा गया था, क्योंकि रहना उनको जंगल में ही है। उसके जवान बेटे की मौत हो गई तो वो भी उदास रहती है। लेकिन अब रघु को उसमें अपना बेटा नजर आने लगा, और एक सीन है जहाँ पर अपनी सूंड से रघु बेली के आंसू पोंछ देता है। वहाँ पर बेली अपना सब कुछ गिव अप करके बस रघु की सेवा में लग जाती है। लेकिन मौसम बदलता है, सूखा आता है, फिर से वन विभाग एक और हाथी लाकर बमन को दे देते हैं, जिसका नाम है कृष्णा। अब रघु के पास अपना एक दोस्त है, और वन विभाग को भी समझ में आ गया ये लोग अच्छे से हाथियों को रखते हैं। हाथियों के लिए विशेष रूप से पूजा की जाती है, उनको सजाया जाता है, नहलाया जाता है, उनका हर तरीके से ख्याल रखा जाता है। फिर जीवन में आती है अम्मू। अम्मू भी एक हाथी की ही बच्ची है, और जब वो आती है तो प्यार बढ़ता है रघु का भी, कृष्णा का भी। और कमाल की बात है, प्यार बमन और बेली के बीच भी बढ़ जाता है, और ये दोनों शादी कर लेते हैं। कम से कम इनकी उम्र जो है वो 50 साल से ऊपर रही होगी। और यही चीज मुझे बहुत प्यारी लगी इस डॉक्यूमेंट्री में, इन दोनों ने शादी की। जो अपने अंदर के भाव थे वो छुपा कर नहीं रखे, और पूरा का पूरा गांव धूमधाम से इनकी शादी करता है कि हाथी माता ने आखिर शादी कर ली है। अब रघु थोड़ा बड़ा हो गया, अम्मू थोड़ी बड़ी हो गई। वन विभाग का कहना था कि अब आपको इन्हें छोड़ना पड़ेगा, अब ये जंगल में ही घूमेंगे। ये सुनकर बेली और बमन दुखी तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कमाल की बात ये है हाथी अपने मालिक को कभी भी नहीं भूलता। अब जब भी कभी बेली और बमन जंगल में आवाज लगाते हैं रघु, तो रघु चाहे कहीं भी हो दौड़ा उनके पास आता है।